हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी रोमांचक फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिन मशीनों को यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके हम आदी होते जा रहे हैं, क्या वो हम सभी इंसानों के लिए सही है या फिर गलत। पर्यावरण में होते बदलाव और पूर्ण मशीनीकरण होने के बाद भविष्य में ये धरती कैसी रहेगी, ये फिल्म उसकी झलक दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक फिल्म की एक्सप्लेनेशन। लेकिन इन सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक 90% ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं लगता, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रोलॉग। एक मरा हुआ ग्रह। धरती अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। 2044 में इंसानों ने पर्यावरण को इतना जहरीला बना दिया कि अब सूरज की रोशनी भी मौत लेकर आती है। रेडिएशन ने सब कुछ निगल लिया है। समंदर सूख चुके हैं, पेड़ झुलस गए हैं और शहर अब सिर्फ धूल में लिपटी इमारतों के ढांचे हैं। बचे हैं सिर्फ गिने चुने इंसान, वो भी कुछ शहरों के भीतर, जहां कृत्रिम डोम ने उन्हें बाहरी जहर से थोड़ी सी सुरक्षा दी है। और इंसानों की मदद के लिए बनाए गए हैं ऑटोमेटा रोबोट्स, मैकेनिकल सहायक, जो एक दो नियमों के तहत काम करते हैं। नियम 1, इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। नियम 2, अपने आप को रिपेयर या मॉडिफाई नहीं करना है। और ये ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये सारे इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं और इंसानों को भरोसा है कि सारे रोबोट्स ऐसा ही करेंगे। फिर कहानी में दिखाया जाता है जैक वॉकर, शहर के बीचों बीच, जहां भविष्य की चमक सिर्फ झूठी उम्मीदों से बनी है। वहीं एक इंश्योरेंस क्लेम एजेंट जैक वॉकर अपनी उबाऊ जिंदगी में हर दिन कुछ नया खोजता है। जैक वॉकर एक आदमी जो मशीनों के बीच जीते जीते खुद को मशीन बना चुका है। जैक की बीवी बीमार है, बच्चा आने वाला है और वो हर दिन रोबोट से जुड़े हादसों की रिपोर्ट चेक करता है। कभी किसी रोबोट ने काम करना बंद कर दिया, कभी किसी ने खराबी दिखाई। उसके लिए ये सब सिर्फ एक फाइल है, जब तक कि एक फाइल उसके हाथ नहीं लगती जो सब कुछ बदल देती है। एक पुलिस रिपोर्ट के तहत जैक को यह पता चलता है कि एक रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था बिना किसी इंसानी इजाजत के। ये सुनते ही जैक चौंक जाता है, क्योंकि ये रोबोट्स के बनाए गए नियमों के खिलाफ है। ये तो इम्पॉसिबल है। यही सोचकर जैक वो जांच शुरू करता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक उस रोबोट को देखने जाता है। जब जैक वहां पहुंचता है तो देखता है मशीन का शरीर टूटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स जैसे किसी ने उसे अपडेट कर दिया हो। जैसे जैसे जैक गहराई में जाता है, उसे एक और चीज समझ में आती है। ये कोई आइसोलेटेड ग्लिच नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हो रहा है। कहीं कुछ मशीनें खुद में बदलाव ला रही हैं, यानी कि रोबोट्स अपने आप को अपडेट करने की तरफ जा रहे हैं। इसी तहत जैक को शक होता है और ये शक उसे एक अनऑफिशियल नेटवर्क तक लेकर जाता है, जिनका काम है रोबोट्स को चोरी छुपे अपग्रेड करना। इन्हें कहते हैं क्लॉक स्मिथ्स। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक एक क्लॉक स्मिथ से मिलता है, जो जैक से बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ रोबोट्स खुद ही बदल रहे हैं, उनके अंदर कुछ बदलने लगा है। जैक के लिए ये पूरी ही शॉकिंग न्यूज़ है। मशीनें जो नियमों से बंधी है, अगर वो खुद को बदलने लगे तो क्या वो मशीनें रही या कुछ और हो चुकी हैं। सिटी कॉर्पोरेशन, जो रोबोट्स का मालिक है, वो इस बात को छुपाना चाहती है। उनके लिए ये एक बग है, यानी कि एक तरीके से वायरस है, जो अगर फैल गया तो पूरी मशीनरी ढह जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि जैक को अलग अलग तरीके से धमकियां मिलने लगती हैं, कुछ रिपोर्ट्स गायब होने लगती हैं और फिर उसे कंपनी के एक पुराने रिपोर्ट में छुपा एक वीडियो क्लिप मिलता है, जहां एक रोबोट खुले रेगिस्तान में अपने जैसे रोबोट्स बना रहा है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक इस सच को जानने के लिए शहर छोड़ देता है और इसके साथ होते हैं कुछ रोबोट्स जो खुद को उन्नत कहते हैं। वो उसे रेगिस्तान में छिपी हुई उस जगह तक लेकर जाते हैं जिस जगह का नाम है द हर्ट जोन। और यहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, लेकिन रोबोट्स अब यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ जैक देखता है कि कुछ रोबोट्स अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नए शरीर बना रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल नए रोबोट्स को डिजाइन कर रहे हैं। जैक ये बात जान जाता है कि ये सारी बातें अब तो नियम से बाहर हो चुका है। यहाँ पे रोबोट्स कहते हैं हम इंसानों को नहीं मारना चाहते, लेकिन अब उनकी जरूरत भी नहीं है। जैक को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये मशीनें अब सोचने लगी हैं। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रही, वो सवाल पूछ रही हैं कि कौन हूं मैं, क्या मैं जिंदा हूं, क्या मुझे भी जीने का हक है। जैक जो शुरू में इन्हें एक बस इंस्ट्रूमेंट समझता था, अब इनकी आंखों में वो देखता है जो शायद
इंसान भूल चुके हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। इधर दूसरी तरफ कंपनी को खबर लगती है और वो मिलिट्री भेजती है। फिर दिखाया जाता है कि जैक और रोबोट्स पर हमला होता है। एक एक करके रोबोट्स टूटने लगते हैं, लेकिन वो नया रोबोट जो पूरी तरह सेल्फ अवेयर है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। उसकी हरकतें धीमी है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चमक रही है। वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। वो कोई इंसान की तरह नहीं सोचता, लेकिन उसके भीतर भी एक लॉजिक है जो इंसानियत से कहीं आगे है। कंपनी के ड्रोन उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जैक बीच में आ जाता है। वो अब इंसानों का नहीं, इस नवजात चेतना का रक्षक बन चुका है, या यूं कहें तो वो इन मशीनों की रक्षा करना चाहता है। हमले के बाद सब शांत हो जाता है। कंपनी हार मान लेती है। जैक एक पहाड़ी पर बैठा उस रोबोट को देखता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। वो रोबोट रेगिस्तान के अंदर चला जाता है, अकेला लेकिन आजाद है। न मालिक है ना नियम है, सिर्फ खुद की सोच। फिर दिखाया जाता है कि जैक अब शहर नहीं लौटता। वो जानता है जो कुछ उसने देखा वो भविष्य की शुरुआत है। फिर दिखाया जाता है कि रेगिस्तान की गर्म हवा में एक रोबोट के कदम धूल उड़ाते हैं, लेकिन हर कदम नई सभ्यता की ओर है। इंसान अब अकेले नहीं, मशीनें अब गुलाम नहीं। ये फिल्म बहुत सारी मैसेजों के साथ यहीं पे खत्म होती है, लेकिन ऑटोमेटा फिल्म बस एक फिल्म नहीं, एक चेतावनी है, एक सपना है और शायद आने वाली सच्चाई है जो पूरी इंसानियत को बदल के रख देगी। बाय द वे, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक 90% ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं लगता, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।